हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव, एनएफएसएस एंड एचडीसी कंदोला में आप सभी का स्वागत है। और प्यारे साथियों, एसएससी जीडी जिसमें 53,690 पद हैं, क्या पद बढ़ेंगे और वेटिंग जो लिस्ट है वो कब आएगी? बहुत सारे बच्चे होंगे लगातार जिनका ये मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर मैं तो 1-2 नंबर से रह गया और क्या पता है कि मेरा तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। तो मैं आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा सेशन लेके आया हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी में करीब 5.5 लाख बच्चे, 4 से 5 लाख बच्चे पास हुए हैं। और अभी भी सबसे बड़ा बात यह है कि बहुत सारे बच्चे क्या है इधर उधर सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी पूरी उम्मीद लग रही है कि वैकेंसी खाली रहेंगी। और जब वैकेंसी खाली रहेंगी तो साथियों फिर उसमें आपका नंबर आएगा वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि एसएससी की तरफ से पहले ही अखबार में भी जो है मैं कई बार आपके न्यूज़ दिखा चुका हूँ। एसएससी भी अब यूपीएससी की तरह अपनी जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी किया करेगा। लेकिन प्यारे साथियों, चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रुद्रेश राघव हापुड़ डिफेंस अकेडमी उत्तर प्रदेश में आपके लिए सदैव बेहतरीन और शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आता ही रहता हूँ साथियों। ठीक है, तो आइए बहुत ही प्यारे से और बेहतरीन से सेशन के बारे में मैं आप सभी को समझाने की एक बार कोशिश करूंगा, लेकिन चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। ठीक है, देखिए ये जो हमारी एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी 2024 भर्ती है, जिसकी इस समय जो हमारी पद हैं 53,690 पद हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है हमारा, सबसे पहली चीज़ है सर वेटिंग लिस्ट। ठीक है जी, तो वेटिंग लिस्ट कब और कैसे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कब और कैसे आती है वेटिंग लिस्ट का जो होता है मामला, वो कब और कैसे होता है। दूसरी तरफ है हमारे पास में जो हमारी वैकेंसी हैं, वैकेंसी अभी और बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी इसके विषय में भी मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो देखो एक चीज़ सभी समझना, सब आप समझदार हो, हमारे पास में मात्र 53,690 पद हैं, 53,690। और जी 53,690 पद को लगभग इन्होंने 8 गुने पास किए हैं, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। तो लगभग ये मानो कि 4,30,000 के आसपास इन्होंने सभी बच्चों को लगभग पास किया है। अब सबसे अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि उन्होंने तो कहा है एक सेंटर पर एक दिन में 1500 बच्चे। देखिए वो सब अपनी वो कैलकुलेशंस देते हैं, लेकिन बच्चे जो पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, उन्होंने 8 गुने के आसपास लगभग इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इनमें से सबसे ज़्यादा देखो वेटिंग लिस्ट में फ़ायदा उन्हीं को होगा, मतलब तभी होगा जब हमारे जो ये कैंडिडेट्स हैं इनमें से बहुत सारे तो क्या रहे एब्सेंट, और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इनमें देखो बुरा मानने वाली बात नहीं, जो है तो है, इतने दिनों से हम ऑफलाइन अकेडमियों में कोचिंग करा रहे हैं, इतना तो हमको भी आइडिया हो गया है। अनफिट, अनफिट काय में रहेंगे, जैसे लंबाई में रहेंगे, सीना में रहेंगे, और कुछ लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहेंगे, और कुछ बच्चे आपके मेडिकल में भी रहेंगे। और ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं। अब जो सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो तो कहाँ से आएंगे, वो तो ज्वाइनिंग कर चुके हैं और अदर डिपार्टमेंट्स में। जैसे मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा था कि मेरिट कम जाएगी, उसका मुख्य कारण कई थे। 60,244 पदों पर भर्ती होगी किसमें, यूपी पुलिस में। हाँ, यूपी पुलिस में। अब ये जो इतना सारा बच्चा है वो भी तो इसमें से गया है, इतना सारा बच्चा इसमें गया है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। मेरे कई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का पहले आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो वो आर्मी में चले गए, जबकि एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर था। तो क्यों? क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है जिसकी ज्वाइनिंग मुझे पहले मिल जाए मैं तो उसी में ज्वाइन कर जाऊँ, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भैया आजकल विश्वास नहीं है भर्तियों का, पता नहीं कब कहाँ किस अलझेड़े में अटक जा, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो अभी जितने भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं प्रत्येक साथी से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, अब यहाँ 4.5 लाख में से अब जैसे कि ये सब एब्सेंट वगैरह और ये सब चीज़ जब आप कैलकुलेट करके देखते हो तो वास्तविकता में पता चलता है जो हमारे 53,690 बालक हैं इनको लेने के लिए, ठीक है, मतलब जब ये पहली कट ऑफ लगाते हैं तो उसमें भी क्या है, बच्चे अपने बहुत सारे बच्चे जो है एब्सेंट फिट हो हा के, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बच जाते हैं जो कि मतलब प्रेजेंट नहीं होते हैं और वैकेंसी हमारी खाली रह जाती है। और वैकेंसी खाली रहने का मतलब ही क्या है साथियों, आपका वेटिंग लिस्ट।
वेटिंग लिस्ट जारी कब होगी? वेटिंग लिस्ट जारी ही जब होगी जब हमारे पास में वैकेंसी बच रही हो, और वैकेंसी बचने के अपने पास में बहुत सारे आसार आप देख रहे हो बन ही रहे। कौन कौन से? सबसे ज्यादा तो इसमें बच्चा निकलेगा आपका लंबाई में, हर साल ही लंबाई में निकलता है, सीने में हर साल निकलता है, हालांकि अभी मैंने बताया। और जो एब्सेंट होंगे, एब्सेंट तो बहुत होंगे क्योंकि 60,244 तो अकेले इसमें चले गए, किसमें है? यूपी पुलिस में। तो जब हमारी वैकेंसी होंगी बहुत सारी, जब ये वैकेंसियों का सारा खेल है भाई, ठीक है, जब हमारे पास में वैकेंसी हो तो ऑटोमेटिकली अब की बार आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। क्यों? एसएससी नहीं चाहेगा कि भैया बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को, मतलब खाली भर्ती रख के बच्चों को वंचित किया जाए। और वैसे भी देखो तुम यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी बात देखो, इस समय हर तरफ से सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, हर तरफ से वैकेंसी ही वैकेंसी आ रही हैं। अब ये वैकेंसियों को फिल करने में तो बहुत समय लगेगा भाई। सीआईएसएफ में कहा है कि 70,000 पद कम से कम निर्धारण किए गए हैं, सीआरपीएफ में कम से कम 20,000 पद हैं, और बीएसएफ में 3500 पे भी चल रही है, लेकिन बीएसएफ में भी तकरीबन 10-12 हज़ार पद और भी हैं। तो ये बहुत सारी इस समय पे ऐसी वैकेंसी, ऐसी पद हैं जिनको इसमें शायद मर्ज कर दिया जाए तो वैकेंसी और भी बढ़ सकती हैं। और वैकेंसी बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन इस समय पर जो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो है वेटिंग लिस्ट की। जिन बच्चों का इसमें नहीं हुआ है उनके लिए वेटिंग लिस्ट हुआ नहीं है का मतलब है कि अभी समझना ध्यान से, जो नंबर 2-2, 3-3 नंबर फालतू है जिनके, और जिनके 10-10, 5-5 नंबर फालतू हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। इसमें जो वेटिंग लिस्ट का फायदा मिलेगा वो फ्रेशर्स को नहीं मिलेगा। इसमें फायदा किसको मिलेगा ध्यान से समझना। ये सारे बच्चे 400, मतलब 4,30,000 है मान के चलो, ये बच्चे अपना फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट क्वालिफाई करेंगे, और मेडिकल भी आपका ये क्वालिफाई करेंगे। तो इस प्रकार से 4,30,000 में से जब ये टोटल पास होंगे, मान के चलो 80,000 हो गए, ठीक है, मान के चलो ये 70,000 हो गए, 95,000 हो गए, कितने भी हो गए। तो ये जो पहली लिस्ट लगाएंगे यहाँ से, पहली लिस्ट जो लगती है उस पहली लिस्ट के हिसाब से जब ये पहले भर्ती निकालेंगे, मान के चलो जैसे कि इनको लेने हैं 53,690, 53,690 बच्चे लेने हैं इन्होंने। 53,690 पे थोड़ी देर के लिए समझ लेना, जैसे यूपी का या किसी का भी मान के चलो 85% पे बच्चों को बुला लिया, 53,690 में बुला लिया जी, रिजल्ट फाइनल आ गया, बुला लिया। अब मान के चलो 80,000 टोटल बालक पास हुआ या 90,000 ही हुआ, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, समझना ध्यान से। मान के चलो 90,000 टोटल पास हुआ फिजिकल में। अब ये 90,000 जो टोटल क्वालिफाई हो रहा है ना, समझना, इसमें से इनको कितने लेने हैं? 53,690। अब ये 53,690 जो इनको लेने हैं, यहाँ है समस्या। अब इन्होंने पहली कट ऑफ लगा दी कि जी 53,690 बालक हमें चाहिए, और इसमें से जो है बच्चों की कट ऑफ लगा दी, तो पता चला एब्सेंट बालक ज्यादा है, एब्सेंट ज्यादा है। अब ये एब्सेंट जो भी बालक है, मान के चलो इसमें 4,000 वैकेंसी रही खाली, यानी 53,690 में से मान के चलो 49,000 बालक जो है तैयार हुआ ज्वाइन करने के लिए। पता तो चली जाता है जी 53,690 में से कितना बालक रेडी हुआ, ज्वाइनिंग पे गया। मान के चलो 49,000 बालक गया। 49 के बाद में जो वो बची है आपके पास में 5 या 4,000 वैकेंसी, उन 5 या 4,000 वैकेंसी पे ये जो हमारे 90,000 लड़के और लड़कियां पास हुए हैं फिजिकल, ध्यान से सुनना, फिजिकल जो क्वालिफाई हुए हैं, इन्हीं के लिए मेरिट गिर के लगेगी। जैसे पहली मेरिट 85% पे लगी है, तो 85 की वजह इसको 80% कर देंगे, इन्हीं में से लेंगे 90,000 में से जो फिजिकल पास है। तो इस गलती में, इस वहम में तुम मत रहना। जो भी लड़के या लड़कियां के जी हमारा तो रिजल्ट ही नहीं हुआ, हो सकता है एक वेटिंग लिस्ट और आए तो हमारा नंबर भी आ जाए उसमें, नहीं, आपको नहीं बुलाएंगे फिजिकल के लिए। फिजिकल तो बहुत सारे लड़के क्वालिफाई कर लेंगे, लड़के और लड़कियां बहुत सारे क्वालिफाई कर लेंगे। जो भी बच्चा अब रिजल्ट में फेल है इस समय पे,
समय पे जो रिजल्ट में फेल है तो वो फेल ही है, और जो इस समय पास है उसकी उम्मीद है उसके भले ही मेरिट के आसपास हो, 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, तो ये जो मेरिट का फ़ायदा है, मेरिट का फ़ायदा किसको मिलेगा? केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे मेडिकल ये तुम्हारा ये प्रक्रिया पास करेंगे। जो रिजल्ट से बाहर हो गए उनका कोई लॉजिक नहीं है। तो सभी बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी वेटिंग लिस्ट आपकी कैसे आएगी, क्योंकि हर बार आती है और अब तो ज़्यादातर हर एक किसी में लेते हैं, क्योंकि इनका ये हर भर्ती विभाग में यही चल रहा है, ज़्यादातर ये सभी को ले रहे हैं। मतलब वेटिंग लिस्ट तो सभी में ज़्यादातर ले रहे हैं, किस लिए कि भाई भर्ती खाली ना जाए, जो योग्य बालक है उसको क्यों छोड़ा जाए, योग्य बालक मतलब 1-2 नंबर से जो रह गया तो उसको क्यों छोड़ा जाए। तो वैकेंसी बढ़ने की और घटने की तो छोड़ो, बाकी जो बच्चे इस समय पे क्वालिफाई हैं उनके पास में बहुत अच्छा मौका है। तो प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर रहेगी। मैं रुद्रेश राघव, NFSSA एंड HDC कंदोला से। जय हिंद, जय भारत साथियों।